हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। सर आप लोग को कल हम पढ़ा चुके थे क्या, इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो आपका होमवर्क जो था वो था 3.4। हाँ सर, तो आपको थर्ड ऑर्डर में क्या हो रहा होगा, बनाने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। हाँ, तो क्या कीजिएगा सर, आप एग्जाम्पल जो दिया हो रहता है, हाँ तो प्रोसेस तो आपको पता है कि आपको एक तरफ क्या बनाना रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, समझे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करना, तो उसमें खुद से कैलकुलेशन और प्रोसेस बता देंगे कैसे कैसे हम लोग को चलना है। हाँ, तो आप क्या कीजिए सर, एक बार दो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में बनाया हुआ है ना, उसको भी देखकर एक दो और खुद से सॉल्व कर, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा। तो 3.4 आप कंप्लीट कर लीजिएगा होमवर्क में, समझे सर। आज का जो क्लास है सर, जितना भी क्वेश्चन लिया हुआ है टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। हाँ, ये तो क्वेश्चन सर 2020 का जनवरी का है, समझिए। और सर बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाला था, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, आप देख लीजिएगा। और आप खुद से जितना भी आज क्वेश्चन करवाते हैं, एक बार क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा, समझे सर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता, सिर्फ प्रैक्टिस करने का जरूरत है। अगर मन से प्रैक्टिस कर लिया तो 100% रिजल्ट होने वाला है, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है। हाँ ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं ना। क्या लिखा रखा है सर, इफ द मैट्रिसेस दिस हाँ इक्वल टू बी एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, सी इक्वल टू 3a दे रखा है। देन पूछा है दिस इज इक्वल टू। हाँ सर, इसमें क्या करते हैं, इसके मतलब हो गया डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोल रखा है। तो इसके मतलब क्या कर लेते हैं सर कि एडजॉइंट के स्थान पर क्या लिख लेते हैं, एडजॉइंट, और बी के स्थान पर सर ये रखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ, तो क्या आ जाएगा अपने को, एडजॉइंट ऑफ ए, और डिवाइडेड बाई 3 के स्थान पर रख ले 3a रख ले सर। आपको बताए होंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो होता है वो होता है डिटरमिनेंट ए n-1। और आपको बताया था कि अगर एक एडजॉइंट है तो n-1। हाँ, अगर दो एडजॉइंट आ गया तो n-1 का होल स्क्वायर। अगर 3 एडजॉइंट आ गया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, जब 4 आ जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, n रहेगा तो n हो जाएगा। हाँ, याद आ रहा। और साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी आपको और बताए थे ka। तो क्या था, जब भी कांस्टेंट सर बाहर आएगा, इसके मतलब क्या होता है, ये अपना ऑर्डर लेकर आता था, याद है। ये दो प्रॉपर्टी, यही दो प्रॉपर्टी क्या करने वाले हैं सर, अपन यूज करने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ, एडजॉइंट n-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे सर चलाके से हम लोग लिख देते हैं 3-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर क्या है अपना 3 ऑर्डर का है ना। और यहाँ पर सर 3 का क्यूब, और ये लिख लें, बन गया क्वेश्चन, बन गया क्या सर, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ सर, तो जे मेंस का सर जितना भी क्वेश्चन रहता है, आप देखें कि एक मिनट के अंदर सारा क्वेश्चन बन जाए, तो समझाने में टाइम थोड़ा लगता है ना। 1 मिनट के अंदर आपका प्रैक्टिस अगर अच्छा रहता है सर, कोई भी बुक प्रैक्टिस करते हैं तो 1 मिनट के अंदर बन ही जाएगा, 1 से 1.5 मिनट के अंदर। ऐसा नहीं कि बताओ, बहुत ही जे मेंस का तो क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, एडवांस का भी आसान रहता है सर, प्रैक्टिस करने का सिर्फ जरूरत है, बहुत ही आसान रहेगा। तो अब क्या करते हैं सर, डिटरमिनेंट ए का क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कवर कितना हो जाएगा, 9 + 4 13, यहाँ से माइनस आ जाएगा, और ये कवर यहाँ से हो गया 3 और -4, यानी कि क्या जाएगा सर, -1, और यहाँ से आ गया 2, और ये कवर -1 और -3 -4, यानी कितना हो गया सर, 3 + 1 -8, यानी कितना हो गया 6। यहाँ सर 6 रख लें डिटरमिनेंट के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा 6 पर पावर 4 हो जाएगा। हाँ, 3 - 1 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ हो गया 27, और यहाँ क्या हो गया सर 2 ही हो गया। हाँ, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया 2 6। अच्छा सॉरी 6 हो गया, 1 से 1 कट जाएगा पावर। हाँ, तो क्या आ गया, यहाँ पावर 3 आ जाएगा, क्या हो गया 6 × 6 डिवाइडेड बाई क्या हो गया सर 27, तो 3 2 जा और 3 9। हाँ, ये फिर से 2 मरते में, और ये फिर से 3 मरते में। हाँ, ये फिर से 2 मरते में, क्या हो गया 2 का पावर 3, बोले तो आंसर कितना हो गया 8। हाँ, देख रहे सर कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ, 2000 जनवरी का 20 का ही क्वेश्चन है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है ये। हाँ, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा सब क्वेश्चन सर, हाँ जरूर ट्राई कीजिएगा, और उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन मिलाइएगा आप लोग। हाँ, क्या लिखा है सर, लेट p = aij। हाँ, aij क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हैं, ए करता है b 3 × 3 मैट्रिक्स, एंड लेट q = हाँ q जो है b एलिमेंट से रिप्रेजेंट करना है, यानी p का जो एलिमेंट लिखना है वो a से लिखना है, अब b का एलिमेंट का q का एलिमेंट का लिखना है b से लिखना है, वेयर bij बराबर दे रखा है। हाँ, bij बराबर आपको दे रखा है,
और बी आई जे आई जो दे रखा है वो किससे कंपेयर करके दे रखा है सर, ए से ही कंपेयर किया है। यानी कि सबसे पहले मैट्रिसेस जो लिखेंगे वो क्यू का ही लिखेंगे, तभी तो ए का उसमें यूज कर लेंगे। बात समझ रहे हैं, क्यू का मैट्रिसेस लिखेंगे और क्या कर लेंगे, ए का यूज कर लेंगे। 4 आई का वैल्यू जो रहेगा 1 से बड़ा और जे का वैल्यू जो 3 से कम रहेगा, ये फालतू का है, वो डिफाइन करेंगे। इफ द डिटर्मिनेंट p is 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ p का वैल्यू दे रखा है 2, यानी कि इसका वैल्यू दे रखा है वो 2। तो देखिए माइंड काम कर रहा है, इसका वैल्यू दे रखा है और इसका यूज इससे किया है। हाँ, क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बिल्कुल बन गया सर। यानी कि क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ p आपको 2 दे रखा है, और q अपने को क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। तो q जो लिखाएगा सर, ऑर्डर 3 का है तो q ऐसे लिखा जाएगा, मैट्रिसेस लिखना ही है, b11 b12 b13, देख रहे हैं q दे रखा है ये, और यहाँ क्या हो जाएगा b21 b22 और b23 b31 b32 और b33, समझ गए। अच्छा सर, अब देखिए एक बात और मिलाइए कि क्यू मैट्रिसेस ये देखा और b11 b12 का सब वैल्यू इसके कंपेयर में दे रखा है। हम क्या करते हैं सर, यहीं पर से डिटरमिनेंट भी बना लेते हैं साथ ही साथ, समझ गए। क्यों, क्योंकि अपने पता है कि लास्ट में डिटरमिनेंट और p ही बनाना पड़ेगा। हाँ अच्छा, चलिए जहां पे फील होगा वहीं पे करवा देंगे आपको। यहाँ पर q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, b11 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 हो जाएगा। देखिए ना, b i j इक्वल टू क्या दे रखा है कि 2 का पावर i प्लस j, तो i प्लस j 1 प्लस 1, हाँ 1 प्लस 1 और a 1 1 हो जाएगा। यानी सबका क्या होगा सर, यहाँ देखिएगा मिलाइएगा, b1 का स्थान क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और a 1 1, सही है। यहाँ क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 और a 1 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 b और 1 3, सही है, सही है सर बिल्कुल। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 और a 2 1, हाँ 2 का पावर 4 a 2 2, 2 का पावर 5, हाँ और यहाँ क्या हो जाएगा a 2 3, हाँ 2 का पावर 5, सबका इसका पावर ऐड कर देना, हाँ वो यहाँ से कर लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 और a 3 1, 2 का पावर 5 और क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा 3, ये 5, क्या हो जाएगा 5 तो हो गया 3 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 का पावर 6 और a 3 3। सर देखिएगा, एक हम क्या करते हैं कि अपने को जो यूज करना, अपने को गिवन क्या देखा है, डिटरमिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू 2 दे रखा है। यानी कि इसका जो a11 a12 यही तो अपना डिटरमिनेंट p बन रहा है। एक्चुअली देखिए, अगर ये सब ना रहे तो डिटरमिनेंट ऑफ p क्या है, यही तो है, लेकिन अभी किस फॉर्म सिंबल में दिख रहा है, मैट्रिसेस के सिंबल में। हाँ, तो इसका अपने को मैट्रिसेस का जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि ओवरऑल इसी का वैल्यू यूज करना पड़ेगा ना। तो इसको अभी से ही क्या कर लेते हैं, डिटरमिनेंट मान लेते हैं और मैट्रिसेस को हटा देते हैं। समझ गए सर, मैट्रिसेस को क्या किया, हटा दिए। समझ गए मैट्रिसेस को क्यों हटाए। अब देखिए कॉमन लेते हैं, यहाँ से आपको कॉमन 2 का पावर 2 दिखाई दे रहा। हेलो सर, बात ना करें। हाँ, 2 का पावर 2 यहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा, यहाँ से 2 का पावर 3 कॉमन दिखाई दे रहा, और यहाँ से 2 का पावर 4 कॉमन दिखाई दे रहा। सब कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2 का पावर 2 कॉमन लेते हैं, 2 का पावर 2, यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से 2 का पावर 3 और यहाँ से 2 का पावर 4, समझ रखे। अच्छा, 2 का पावर 2 जब कॉमन चला गया, यहाँ क्या बच गया a11, 2 का पावर 2 चला गया 2a12, और यहाँ से क्या बचा सर 2 का पावर 2a13, सही है। यहाँ से क्या बचा 2 का पावर 3 गया, यहाँ क्या बच गया a21, यहाँ से 3 चला गया ना 2a22, और यहाँ क्या बच गया 3 चला गया यहाँ से पावर, तो 2 का पावर 2a23, सही है ना। अब यहाँ से क्या बच गया सर, यहाँ 2 पावर 4 गया, क्या बच गया a31 2a32, और यहाँ से क्या बच गया 2 का पावर 2 और क्या बच गया a33, सही है। अब देखिए सर, फिर से यहाँ से 2 कॉमन आएगा और फिर से 2 का पावर 2 कॉमन आएगा, और यहाँ पर पूरे तरह से देखिए तो डिटरमिनेंट ऑफ p ही बच जाएगा। दिखाई दे रहा कि यहाँ से हम 2 कॉमन फिर से ले लेंगे और इसमें से भी 2 का पावर 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे जो एलिमेंट बच गया टोटल p बच जाएगा, और इसका भी वैल्यू क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो सोचिए ये 2 कॉमन लेंगे, कितना हो गया 2 कॉमन लिए, यहाँ से 2 का पावर 2 भी कॉमन ले लिए, हाँ, और इधर से जो पहले ही रखा हुआ था 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, हाँ ये कॉमन अभी लिए। अच्छा, जब यहाँ से ये निकल गया तो इसका वैल्यू मानते हैं कि इसका भी वैल्यू 2 ही होगा।
हेलो सर, इसका भी वैल्यू मानते हैं कि 2 ही होगा। यहाँ से कॉमन चला गया, आप सोचो कि कॉमन चला गया तो यहाँ पर सिर्फ यही बच गया ना मैं। हाँ, इसका डिटरमिनेंट बच गया कि इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो आंसर क्या हो गया 1, पावर समेट हो जाएगा ना। तो 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 2 12 13 सर 30। अच्छा यहाँ पर 1 ही होगा। अच्छा यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, हम तो इसको 2 मान लिया। हाँ 2 का पावर क्या होगा 13 सर आंसर। देख रहे सर, अगर बनाते समझाने में टाइम लग रहा, अगर ढंग से बनाते तो 1 मिनट से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। हाँ सर, ये भी एक एडवांस का क्वेश्चन है, खुद से जरूर बनाइएगा। हाँ बहुत आसान क्वेश्चन है एडवांस का, समझ गए। इससे आगे आने वाला तो और एडवांस क्वेश्चन माने आसान क्वेश्चन है। हाँ समझिए सर, देखिए क्या बोल रखा है, A and B 3x3 matrices of real number, हाँ where A is symmetric, B is S3 symmetric। समझ रखे matrices of real number B। हाँ तो क्या दे रखा है सर, A इज इक्वल टू दे रखा है A का ट्रांसपोज बोल रखा है, एंड B इक्वल टू क्या बोल रखा है सर, B का माइनस ट्रांसपोज बोल रखा है सर, ये सिमेट्रिक। और एक कंडीशन आपको दिया कि ये वाला सर अलजेब्रिक फार्मूला यूज कभी नहीं कीजिएगा। हाँ क्यों, अलजेब्रिक फार्मूला हम तभी यूज करते हैं जब A और B मैट्रिसेस क्या हो, कम्यूट टू ईच अदर हो, तभी अलजेब्रिक फार्मूला लगता है। हाँ तो सर ये कंडीशन दिया, यहाँ से कोई ना कोई कंडीशन निकलेगा ही निकलेगा। हाँ इसके बाद AB का ट्रांसपोज ये दे रखा है, और AB इज ट्रांसपोज ऑफ AB। हाँ देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ K। तो क्या सर दे रखा है आपको A प्लस B A माइनस B इज इक्वल टू A माइनस B, और क्या हो गया सर A प्लस B। यहाँ से क्या आ जाएगा सर, बचपन वाला कर लेंगे। हाँ क्योंकि कम्यूट तो है नहीं, तो बचपन वाला खेलेंगे मल्टीप्लीकेशन। हाँ तो क्या करेगा A स्क्वायर प्लस BA, हाँ दोनों को A से मल्टीप्लाई कर दी। हाँ फिर इसको क्या करेंगे जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑर्डर का ध्यान रखिएगा। हाँ जब बचपन वाला मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑर्डर का ध्यान रखिएगा कि अच्छा A को ऐसे मल्टीप्लाई की थी, B को ऐसे मल्टीप्लाई किए, फिर A को ऐसे मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया माइनस AB, और यहाँ से क्या आ गया माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरह A स्क्वायर माइनस BA, A स्क्वायर माइनस BA, फिर यहाँ से प्लस AB, और क्या आ गया माइनस B स्क्वायर। हाँ सर, तो B स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका यहाँ से। तो यहाँ क्या आ गया सर, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या BA माइनस AB इज इक्वल टू माइनस BA और प्लस AB। सही है। तो ये देखिए ये BA और ये BA दोनों का ऑर्डर सेम है ना, दोनों का ऑर्डर सेम। तो ये BA इधर चला गया, क्या हो गया 2BA हो गया। तो क्या आ गया 2BA, और उसी तरह ये AB इधर चला गया, क्या हो गया 2AB हो गया 2AB। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया सर। हाँ इसके मतलब क्या हुआ कि AB बराबर BA। ये कंडीशन क्या आ गया कि ये दोनों कम्यूट है। तो चाहता तो क्वेश्चन वाला ये भी बोल देता कि A एंड B आर कम्यूट टू ईच अदर। हाँ लेकिन उसको इस कंडीशन से खुद आप पता लगाइए कि AB क्या है, कम्यूट है। ये खुद आपको पता लगाना पड़ेगा, समझ रहे, क्वेश्चन वाले नहीं बोला। अब देखिए सर कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। अब क्या दे रखा है कि AB का ट्रांसपोज इक्वल टू ये दे रखा है। क्या लेते हैं AB का ट्रांसपोज इक्वल टू -1 का पावर के AB। सही है। हाँ ट्रांसपोज का क्या करते हैं, रिवर्स से ट्रांसपोज लगाते हैं मल्टीप्लीकेशन में। क्या आएगा B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 का पावर के AB। सही है। अब देखिएगा यहाँ कि B का ट्रांसपोज का स्थान पर क्या करते हैं माइनस B लगा दें। हाँ माइनस B लगा लें तो हो गया यहाँ माइनस B, और A के ट्रांसपोज का स्थान पर लगा देते हैं A इज इक्वल टू -1 का पावर के AB। हाँ तो यहाँ से क्या आ गया सर माइनस BA, तो माइनस BA को भी AB लिख लें। सोचो ना, माइनस इसका भी क्या लिख लें AB लिख लेते हैं, क्योंकि कम्यूट है यहाँ से। हाँ, तो क्या आ गया माइनस AB इज इक्वल टू -1 का पावर के इज इक्वल टू AB। अच्छा AB मैट्रिसेस क्या है, सेम है। हाँ तो ये और ये भी क्या होगा, सेम होगा, यानी देयरफॉर यहाँ से क्या लगानी है कंडीशन कि -1 का पावर के इज इक्वल टू -1। अब सोचिए कि k का पावर क्या कहें कि -1 होगा। k का पावर जब भी ऑड नंबर लेंगे, समझ रहे हैं, k का पावर जब भी ऑड नंबर लेंगे वो हमेशा क्या देगा यहाँ नेगेटिव। तो k का वैल्यू क्या होगा +-1 +-2 +-3, ऐसा जब भी लेंगे तो आपका आंसर क्या होगा। अच्छा 2 नहीं होगा ना, 3। गलती कर दें, इवन पावर लीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा ना। क्या हो जाएगा +-3 और +-5 और डॉट डॉट डॉट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर 1 और 3 दोनों आंसर हो जाएगा। समझ गए सर, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। हाँ सर ये भी एडवांस का प्रॉब्लम है सर, एक बार जरूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा आप लोग।
क्या लिख रखा है सर, लेट एक्स वाई बी टू आर्बिट्री नॉन जीरो एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि एक्स और वाई को क्या बोल रखा है सर, एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है, तो क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू एक्स का ट्रांसपोज, अच्छा एस क्यूब है ना, माइनस लग जाएगा सर। हाँ, और क्या हो जाएगा इसी तरह वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई का ट्रांसपोज। इसके बाद क्या रखा है, जेड भी है ना आर्बिट्री, ये भी जेड भी क्या है, 3 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिसेस है जो सिमेट्रिक है। क्या लिख लेंगे, जेड इज इक्वल टू जेड का ट्रांसपोज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, इससे चारों में से कौन सही है। और ई जवाब लगाने का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है। इससे हम पूछा है कि एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन है। तो बारीकी से हम लोग क्या करते हैं, चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या आएगा सर, हम एक चेक करना स्टार्ट करते हैं कि क्या होगा। तो y का पावर 3, z का पावर 4 माइनस z का पावर 4 और y का पावर 3। हम बताए थे आपको सर कि कभी भी किसी को भी अगर एस क्यूब या सिमेट्रिक चेक करना रहता है क्या करते हैं, जिस मैट्रिसेस के बारे में पूछा उसी का ट्रांसपोज लगा लेते हैं। तो क्या करते हैं सर, ट्रांसपोज इसी का लगा लिए, पहला ऑप्शन में क्या लगा लिए, ट्रांसपोज लगा लिए। तो सर क्या होता है, ट्रांसपोज में अगर माइनस लगा हुआ था पहले इसका और इसका अलग अलग ट्रांसपोज करते हैं माइनस के साथ में। हाँ, फिर माइनस के साथ हाँ देखिए करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे, y का पावर 3 और z का पावर 4 का ओवरऑल ट्रांसपोज हो जाएगा, आ जाएगा ओवरऑल ट्रांसपोज। इसके बाद क्या आएगा, z का पावर 4 और y का पावर 3 का ट्रांसपोज आ जाएगा ये। अब क्या आएगा सर, जब मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो क्या करते हैं, इनवर्स से करते हैं। अच्छा, जब इनवर्स से करेंगे तो एक बात ध्यान रखें कि इनवर्स से करेंगे तो ऐसे आएगा, z का पावर 4 का ट्रांसपोज आएगा। हाँ, तो हम क्या करेंगे सर, चालाकी क्या करेंगे कि अपने को जेड का ट्रांसपोज पता है, हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोज में पावर करके ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज करके पावर कीजिए, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो एक स्टेप हम बचा लेते हैं सर, क्या करते हैं, ट्रांसपोज का पावर लगा देते हैं रिवर्स से, समझ गए। तो क्या होगा सर, यहाँ से क्या करते हैं, रिवर्स होगा। हाँ, पहले ये आएगा, क्या करते हैं, जेड का ट्रांसपोज का पावर 4, इसी तरह क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज का पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस, इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, y का पावर ट्रांसपोज का हो जाएगा 3 और यहाँ क्या होगा, z का ट्रांसपोज का पावर क्या हो जाएगा 4। ये क्लियर है। अब क्या होगा सर, z ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा, z ही हो जाएगा। तो z का पावर क्या हो जाएगा 4, z का पावर 4 और ये y का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस y होगा, माइनस y होगा। हाँ, ये माइनस सर यहाँ लगा ले और y का पावर क्या कर देते हैं 3 माइनस। हाँ, इसी तरह माइनस y का पावर फिर से 3 बन जाएगा, सोचिए ना। हाँ, बन जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, z का पावर 4। तो क्या आ गया सर, हाँ अब ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो क्या आ गया, y का पावर 3 और z का पावर 4 इस तरफ से लिख लिया। पहले प्लस वाला लिखनी फिर माइनस वाला लिखनी, z का पावर 4 और y का पावर 3। अब देखिए मिलाते हैं सर, क्या आ गया, y का पावर 3 z का पावर 4 माइनस z का पावर 4, यानी सर ट्रांसपोज करने के बाद जहां चले वहीं पहुंच गए। इसके मतलब क्या हो गया, हेंस इट इज सिमेट्रिक। अब पूछा था आपसे क्या, एस क्यूब सिमेट्रिक। हाँ, ये आंसर हमारा ए आंसर नहीं हुआ। हाँ, अब हम लोग बी चेक करेंगे, सी चेक करेंगे, डी चेक करेंगे। तो सर आप लोग चेक कर लीजिएगा, सी हो जाएगा, आपका एक आंसर सी हो जाएगा सर। हाँ, आप लोग एक बार लेकिन ट्राई जरूर कर लीजिएगा। हाँ, अगर ये जैसे ये वाला था उसी तरह ये वाला था सर, हाँ एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा। एक आंसर आपका डी होगा, समझ गए। तो आपका आंसर जो होगा सी और डी आंसर होगा। हाँ सॉरी, सी डी है ना सर, एक बार डी तो हाँ सर, सी और डी आपका आंसर है, समझ गए। तो डी एक चेक करके दिखा देते हैं, डी आपको चेक करके दिखा देते हैं। क्या सर, इसका क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोज लेंगे तो प्लस प्लस में ट्रांसपोज हो जाएगा। हाँ, तो क्या आ जाएगा कि x का पावर 23 का ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस y का पावर 23 का ट्रांसपोज हो जाएगा, अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज का पावर 23 कर देते हैं। हाँ, यानी ट्रांसपोज का पावर क्या आ जाएगा 23 प्लस y ट्रांसपोज का पावर क्या आ जाएगा 23। यहाँ पर देखिएगा सर माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस ओवरऑल कॉमन ले लेंगे तो फिर से बीच में प्लस क्रिएट हो गया, यानी जहां चले उसका जस्ट नेगेटिव मिला तो आंसर डी अपना हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ सर अपना सी और डी। देखते हैं सर एडवांस का क्वेश्चन कितना आसानी से बन रहा, सब 1 मिनट चुटकी में बन रहा है। हाँ, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत, आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं सर प्रैक्टिस कीजिए, बस जितना क्वेश्चन करवा दिए वो भी सफिशिएंट है, उससे रिलेटेड आप कुछ सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर तो जरूर सॉल्व कर लीजिए आप दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, ये भी एडवांस का एक प्रॉब्लम है ना, एडवांस का सर, इसके मतलब समझ जाइएगा ना कि ये बॉक्स अच्छा स्टार्ट कर लेना पहले। हाँ, इसको देख लीजिएगा सोल्यूशन, हाँ देख लीजिएगा, ट्राई नहीं कीजिएगा, देख लीजिएगा। हाँ, लिख लेंगे। क्या लिख रखा है सर, लेट के बी अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड लेट ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए लिखने का मतलब क्या है सर, ये लिखा हुआ। हाँ, मन से देखिएगा तो ये लिखा हुआ है।
मन से देख लें सर, इतना दूर में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और इसके मतलब एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट है सर। तो इसका आपको फॉर्मूला भी माइंड में आ गया होगा, हाँ आ गया होगा। तो यानी कि आपने वो क्या निकालना है ओवरऑल सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी, क्योंकि फॉर्मूला क्या हो जाएगा n-1 होगा ना। हाँ, तो ओवरऑल निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी। अच्छा बताओ बेटा कि डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू कितना होगा, तेजी से बता जल्दी जल्दी। 0। क्यों? एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या होता है 0। देखो 0 0 0 और कंजुगेट एलिमेंट नेगेटिव, हाँ 0 पकड़ लिया। तो यानी कि हमको निकालना क्या है बॉस, डिटरमिनेंट ऑफ ए। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना। हाँ, तो हम लोग सीधा पहले ए भी ले लेते हैं, नहीं पहले देख लेते हैं कुछ अगर मजा आ गया। इसको देखो डिटरमिनेंट्स होगा ना मैट्रिसेस है, लेकिन डिटरमिनेंट्स इसका सॉल्व कर रहे हैं। देखो इन दोनों को ऐड कर दो, देखो 0 बन जा रहा है, यानी प्रॉपर्टी लगा ली, क्या लगा ली कि R3 बदलेगा। देखो ना ऐसे ऐसे ऐड होगा तो R3 बदलेगा, क्या लगा लेते हैं R3 गोज टू R3 प्लस R2। हाँ R2 बस तुरंत बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2k - 1 2 अंडर रूट के और 2 अंडर रूट के। हाँ R1 R2 का एडिटिव लिख देते हैं 1 और -2 के, और यहाँ सर 0 हो गया 0, यहाँ क्या हो जाएगा सर 2k - 1 और यहाँ क्या आ जाएगा सर प्लस हो रहा ना, तो -1 - 2k। हाँ सही है, हाँ गलती है क्या, कहाँ यहाँ पे ये 0, यहाँ 2k - 1, यहाँ -1 - 2k, सही तो है, प्लस हो रहा ना। हाँ प्लस हो रहा। अब सोचो कि ये और 0 बनेगा। हाँ देखो इसको ऐड कर दो, देखो 0 बन जाएगा ना, माइनस करेंगे तो +1 होगा बीच में यहाँ पे। हाँ यहाँ +1 होगा, सही बोला। अब देखो इसको ऐड कर दो, 0 बन गया, बोलो हाँ हाँ बोला, समझ में आ रहा है बंदा को। देखो ऐड करेगा 0, 2 से 2 1 से 1 कैंसिल, यानी कैसे सर देखो C3 बदल रहा, C3 को C2 में ऐड कर रहे हैं। हाँ तो क्या प्रॉपर्टी लगानी, C3 गोज टू C3 प्लस C2। हाँ और लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि इसको एज इट इज लिख देंगे। हाँ 2 0 क्रिएट हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है सब ना, सिर्फ यहाँ पर ये वाला हाँ फंक्शन पढ़ लेंगे क्लियर हो जाएगा इसका। हाँ तो क्या आ गया सर 2k - 1 2 अंडर रूट के और 0 2 अंडर रूट के 1 2k + 1। हाँ सर अब क्या इसको ऐड करना पड़ रहा है, देखिए ये 2 टाइम्स हो जाएगा सर, तो 2 टाइम्स होते हैं क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट के हो जाएगा। सोचिए ना ये 2 टाइम्स हो गया ना, तो 4 भी तो हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा 2 को, क्योंकि 2 तो अपना ये है, 2 टाइम्स होगा उससे 4 हो जाएगा। इसका इससे क्या करना ऐड है ना, तो क्या आ जाएगा -2k + 1 और इसका इससे ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 0, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो साइन देखते हैं प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस यानी माइनस से आएगा, तो क्या आ जाएगा सर यहाँ से -2k + 1। हाँ ये कवर और ये कवर, ये कवर और ये कवर, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा सर, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो क्या आ जाएगा 2k - 1 हाँ और 1 - 2k। हाँ इसका इससे और इसका इससे करेंगे कितना हो जाएगा -8 अंडर रूट के। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट के + 1। हाँ और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा कितना 2k, इसका कीजिएगा तो -1, फिर इसका इससे कीजिएगा तो -4k² और इसका इससे कीजिएगा कितना आ जाएगा +2k। सही है ना जी। और यहाँ से अरे यहाँ क्या होगा ना, देखो ना इसका इससे क्या अंडर रूट के वो भी तो क्या बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -8k। सही है, यहाँ से आ गया -2k + 1। ये 2 कहाँ लिखनी है 2k + 1 -2k + 1 और यहाँ क्या आ जाएगा -4k² अब +2k -8k और ये 2k, यानी कि 4k -4k और -1। हाँ तो ये यहाँ से निगेटिव निकाल लें सर, निगेटिव से निकालते हैं ये अगर पॉजिटिव बन गया ये क्या बन गया 4k² + 4 + 1, तो 2k + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा।
सोचो माइनस चला गया 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बोलो कि सर इसका जो डिटर्मिनेंट आया वो 2k प्लस 1 का होल क्यूब आ गया, आगे ना 2k प्लस 1 का होल क्यूब आ गया। हाँ तो लिख लेते हैं 2k प्लस 1 का होल क्यूब, यानी कि ओवरऑल सर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आ गया 2k प्लस 1 का होल क्यूब। हाँ सर इधर हम मिटाते हैं। हाँ सर अब इसके प्रॉपर्टी पे लगा लेते हैं सर। हाँ और डिटरमिनेंट बी का वैल्यू सर 0 होगा क्योंकि S2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब इस पे लगाते हैं सर। इसके मतलब क्या हो गया, इसके मतलब हाँ कि एडजॉइंट ऑफ ए 3 माइनस 1। हाँ अब एक ही एडजॉइंट है तो होल स्क्वायर तो लगने वाला है नहीं। और इधर सर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी 3 माइनस 1 इक्वल टू 10 का पावर 6। सही है। अब क्या हो जाएगा सर, इसका होल स्क्वायर हो गया। हाँ तो बोलो कि इसका पावर 6 हो जाएगा। सोचो कि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना हो गया 2k प्लस 1 का होल क्यूब। अब वो 2 ये वाला 2 तो मल्टीप्लाई पर 6 हो जाएगा। कितना आ गया 2k प्लस 1 का पावर 6। और ये तो 0 हो गया सर। हाँ ये तो 0 हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का पावर 6। अब बताओ कि अगर पावर सेम है और दोनों बराबर भी है, पावर सेम है और दोनों क्या है बराबर भी है, तो इसका इतना बराबर 10 हो जाएगा। 10 होगा या प्लस माइनस 10 होगा, प्लस माइनस 10 होगा। अरे इवन पावर है ना, इवन पावर है बॉस, प्लस माइनस 10 होगा। इसलिए सेटिस्फाई करके देखो इसके स्थान पर अगर 10 रखता है तब पर भी इवन पावर होगा क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, और माइनस 10 भी रखेगा तब पर भी इवन पावर होगा क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ऑड पावर रहता तो नहीं होता। मान चलो अगर यहाँ 5 रहता तो क्या ये सेटिस्फाई कर जाता, नहीं करता, क्योंकि अगर 10 रखते हैं, अगर 10 रखते हैं प्लस 10 रखते हैं तो क्या करता सेटिस्फाई करता। अगर माइनस 10 रखता तो क्या फिर सेटिस्फाई करता, इधर भी 5 रहता। हाँ जबकि इवन पावर है क्या है नेगेटिव को क्या करेगा पॉजिटिव करेगा। हाँ अच्छा ये बता और ध्यान दीजिए क्वेश्चन वाले बोल रखा है कि k का वैल्यू पॉजिटिव ही लेना। हाँ यानी कि नेगेटिव वाला था पहली भागा देंगे। हाँ तो अब k का वैल्यू क्या रहा 2k। हाँ इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस माइनस 10, यानी k का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू कितना आ गया 11/2 और 1 माइनस 10 माइनस 9/2। ये वाला था पहली भागा दिए। हाँ अब क्या आ गया k का वैल्यू कितना आ गया 11/2। ये हमारा आंसर नहीं है, ये को बोल रखा है इंटीग्रल पार्ट। हाँ लार्जेस्ट इंटीजर। हाँ सर अब देखिए इधर मिटाते हैं, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। हम मिटाते रहे चलो। अच्छा यहाँ 11/2 होगा कि सही है ना, 11/2 ही है यहाँ से सही है। हाँ तो सर क्या आ गया k का वैल्यू कितना आ गया 4.5। हाँ सर इसको बोल रखा है यहाँ पे सर गलती है, वहाँ 1 में नहीं वहाँ -1 होगा। अच्छा यहाँ -1 होगा। उसके बाद यही तो हमको लग रहा था। हाँ यही हमको लग रहा था 9/2 होने का मतलब क्या हो गया 4.5। हाँ माइनस होगा ना, सही है ना। हाँ अब सीखिए तो क्या हो गया 4.5 सर। हाँ देखिए ये बॉक्स का मतलब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, हम लोग इसको बोला जाता है GIF। हाँ जो इसको हम लोग हाँ GF मत समझ जाओ तुम लोग। हाँ GIF बोले हैं, GF कितना जल्दी हंसी आ जाता है गर्लफ्रेंड बनेगा ऐसे भी गर्लफ्रेंड के नाम पर चेहरा मेरा होना आ जाता है। हाँ चलो स्टार्ट करो। हाँ पढ़ो यहाँ काम देगा, हम सब काम नहीं देने वाली है। पढ़ेगा तो ज्यादा काम देगी। हाँ देखो यहाँ देखो क्या होता है GF क्या होता है। हाँ चलो GF ही नाम देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट होता है। अच्छा P आता है ना, चलो जो भी है। तो क्या होता है सर ये बॉक्स का मतलब क्या बताया है कि इसका इंटीग्रल पार्ट लिखिए, समझ गए, इसका इंटीग्रल पार्ट लिखिए। हाँ और इंटीग्रल पार्ट लेस होना चाहिए। अगर इंटीग्रल पार्ट अगर ग्रेटर होना चाहिए था तो आंसर क्या होता 5, लेकिन लेस होने का मतलब क्या होता है इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 4। हाँ सर तो अपना आंसर हो गया 4। हाँ सर ये बहुत ही डिटेल पढ़ने वाला है, इसका पूरे ग्राफ के साथ पढ़ने वाले हैं हम लोग। हाँ फंक्शन के अंदर। चलिए सर नोटिस आगे बढ़ते हैं। हाँ सर ये भी एडवांस का प्रॉब्लम है सर, इसको तो जरूर से जरूर आप लोग बनाइएगा। हाँ इसको नहीं बनाइएगा तो आप लोग है ना बुरी आत्मा कभी छोड़ने वाला नहीं है। हाँ वो भी सताते रहेगा सपना में।
कभी कभी सपना भी बहुत सताता है बुरी आत्मा। बहुत ज्यादा। हाँ हमको तो परसों ही बहुत ज्यादा सता रहा था बुरी आत्मा हमको। हाँ देखो क्या है, क्या लिख रखा है सर, इफ P इज द एडजॉइंट ऑफ A। हाँ P इज द एडजॉइंट ऑफ A। हाँ तो क्या है सर, P इक्वल टू क्या दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ A। अब बोल रखा है A का वैल्यू दे रखा है, डिटर्मिनेंट A का दे रखा है, वैल्यू कितना होगा 4 होगा। हाँ तो A मैट्रिसेस तो अपने को पता नहीं है, हाँ उसका एडजॉइंट के टर्म में ये पता है। हाँ तो देखिए सर डिटर्मिनेंट का यूज करता आप कभी भी लॉन्ग मेथड ना जाए। हाँ सब देख रहे हैं शॉर्ट मेथड से बना रहे हैं। हाँ ऐसा कोई भी नहीं है कि कैलकुलेशन ऐसे भी बोला जाता है सर कि आप अगर कैलकुलेशन में बुरी तरह फंस चुके हैं तो समझिए कि आप गलती हैं। कैलकुलेशन कभी भी आईआईटी क्वेश्चन आपको फंसाएगा नहीं कैलकुलेशन में। हाँ समझे कि फंस गए तो आप छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। रणभूमि से भागना भी एक रणनीति है। हाँ कृष्ण बोले गीता में, हाँ कि रणभूमि से भागना भी एक प्रकार का रणनीति है। तो रणभूमि छोड़ दीजिए, हाँ लेकिन फील्ड नहीं छोड़िए। हाँ फिर वापस आके युद्ध लड़िए अपना। हाँ तो लड़ते हैं यहाँ। क्या बोला सर, डिटर्मिनेंट बोल रखा, दोनों तरफ क्या करते हैं सर हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। हाँ तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ सर ये पता है क्या होगा, हाँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 3-1 और इसका वैल्यू दे रखा है। हाँ कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि इतना इक्वल टू क्या हो गया सर 16 हो गया 16। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, पी क्या हो जाएगा 1 के लिए 12 - 12 0, वो तो खत्म हो गया, हो गया ना। सोचो ना ये कवर करें 0। अल्फा के लिए क्या हो जाएगा 4 - 6 यानी कि -2 अल्फा, तो +2 अल्फा ना, +2 हो जाएगा सही ना। और ये कवर ये 4 - 2 कितना हो गया 16, 2 into 3 -2 into 3। अच्छा 6 अब सही है। कितना हो गया, अल्फा का वैल्यू 11 दिख रहा है। हाँ सर देखिए वहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। हाँ सर 11 अपना आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर इसको भी आप लोग जरूर से जरूर बनाइएगा। हाँ हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिख रहेगा सर, M(n)(B)(2) 3x3 मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। हाँ नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हुआ सर, डिटर्मिनेंट ऑफ M की वैल्यू 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ N का वैल्यू भी 0 नहीं है, सच दैट Mn = Nm। हाँ इसका मतलब क्या है कि कॉम्यूट है। हाँ इफ P ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज ऑफ P, हाँ नहीं भी बोलता तब पर भी वही मान के चलते हैं। हाँ देन इसका वैल्यू आपसे पूछ रखा है। हाँ इसका वैल्यू किसका पूछा, M² N² M ट्रांसपोज N का इनवर्स और N का इनवर्स का ट्रांसपोज। हाँ सर इसका वैल्यू आपसे पूछ रखा है, कुछ नहीं क्वेश्चन में। और जो गिवन आपको दे रखा है सर, गिवन क्या है कि Mn मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर। सर गिवन क्या है, कुछ नहीं। हाँ क्वेश्चन गलती लिखी है। अच्छा क्वेश्चन गलती लिखा हुआ, नॉन सिंगुलर S³ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हाँ ये तो S³ सिमेट्रिक मैट्रिसेस गलती लिखा हुआ। M और N जो है सर, हाँ M और N, हाँ सर एक क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया, आप लोग सुधार लीजिएगा कि लेट इतना भी 2x3 मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर। हाँ S³ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ यहां से लिख लीजिएगा, इसके बाद लिख लीजिएगा S³ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, समझ रहे हैं। इसके बाद S³ सिमेट्रिक मैट्रिसेस सच दैट, समझ गए, कोई तो गिवन नहीं है तो क्या हो जाएगा सर, गिवन लिख लेते हैं पहले हम। क्या S³ सिमेट्रिक मैट्रिसेस M = क्या हो गया -M का ट्रांसपोज और साथ ही साथ N = क्या हो गया -N का ट्रांसपोज। हाँ इफ P ट्रांसपोज यूनिट्स द ट्रांसपोज ऑफ P देन इतना। हाँ इसका मतलब क्या हो गया सर यहाँ पे, हाँ इसका वैल्यू लिखते हैं। हाँ तो क्या आ जाएगा, M² को M² रहने देते हैं, N² को N²। हाँ और इसका देखिए इनवर्स लगा हुआ है, तो इनवर्स को जब मल्टीप्लाई में लगाते हैं तो क्या होता है, रिवर्स से चलता है, इसी तरह ट्रांसपोज भी चलता है। हाँ याद है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ से सर N का इनवर्स और M ट्रांसपोज का इनवर्स हो जाएगा सर, इसको खोलें। इसी तरह इसको ट्रांसपोज कब करेंगे तो क्या होगा, वही काम होने वाला है। क्या आ जाएगा N इनवर्स का ट्रांसपोज, हाँ और क्या आएगा M का ट्रांसपोज। हाँ सर तो जहां जहां पे M का ट्रांसपोज है वहां पर आपका दिमाग काम कर रहा है, क्या करने वाले हैं आप लोग। हाँ और सर एक दिमाग अगर और लगाइएगा तो यहाँ पर आपको I चमक रहा होगा। देखिए चमकाते हैं I को। हाँ जैसे N² लिखा हुआ है, हाँ तो क्या लिखेंगे उसको जादू से N × N। हाँ अब N इनवर्स। अब बताइए ये वाला I बन गया ना I, तो यहाँ लिखेंगे NI, इसके स्थान पे लिख लें NI। हाँ अब NI के स्थान पर N ही लिख लेंगे, यानी कि ओवरऑल N ही लिख लेते हैं।
हाँ ओवरऑल एन ही लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा एम स्क्वायर और इतना दूर के स्थान पर लिख लेते हैं सिर्फ एन। सही है। एम ट्रांसपोज के स्थान पर लिखेंगे माइनस एम, इसके स्थान पर लिखेंगे माइनस एम का इनवर्स। सही है। माइनस एम का इनवर्स है, इसे लिखता हूं उतना लिखने क्या है माइनस एम इनवर्स। समझ गए ऐसे। इसके एन इनवर्स का ट्रांसपोज, इसका कुछ नहीं करना है, इसका कुछ होने वाला भी नहीं है, इसको यही रहने देते हैं। अब एम ट्रांसपोज के स्थान पर फिर से माइनस एम, ये दो माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस ही हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। दो माइनस निकलेगा तो क्या आ जाएगा -1 और -1। हाँ और अब लगाते हैं सर, हाँ अब कौन सा प्रॉपर्टी लगा, सब प्रॉपर्टी लगा लिया ना। हाँ अब करते हैं एम स्क्वायर, हाँ एम का इनवर्स और एन इनवर्स का देखिए इसमें क्या लगाते हैं। हाँ सर यहाँ देखिएगा आप लोग, m इनवर्स इनटू m आई हो जाएगा। अच्छा कहाँ से m ये इनवर्स एम इनवर्स लिखा ना, ये माइनस तो बाहर चला गया। हाँ ये एम इनवर्स का तो ट्रांसपोज, अच्छा हाँ ट्रांसपोज यूज कर लेते हैं। ट्रांसपोज, हाँ एन ट्रांसपोज और -1 ऊपर लगा देते हैं ताकि इसका फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो देखिए सर इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं ट्रांसपोज अंदर लेते आते हैं, इनवर्स ऊपर लगा देते हैं ताकि एन ट्रांसपोज के स्थान पर क्या कर लेंगे एन लिख लेंगे हम लोग। हाँ तो क्या आ जाएगा, इसका लिख लेते हैं एन का ट्रांसपोज का इनवर्स। हाँ इसको एम रहते हैं, ये माइनस बाहर चला गया, हाँ ये तो प्लस हो गया। अब आ गया एम स्क्वायर एम इनवर्स और एन ट्रांसपोज के स्थान पर क्या कर दे सर -n लगा दें। हाँ यहाँ पर आ गया -n का इनवर्स और m, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो लिख लेते हैं -m स्क्वायर n, हाँ m इनवर्स और n इनवर्स, m इनवर्स n इनवर्स और यहाँ क्या बन जाएगा m। हाँ अब देखिए अच्छा ये दोनों का हम क्या लिख लेते हैं सर, हाँ एक साथ कर लेते हैं क्या एम स्क्वायर, हाँ n इसको लिख लेते हैं nm का इनवर्स। बोलो सही है। nm का इनवर्स रिवर्स देखिए प्रॉपर्टी लगाइए, हाँ nm का इनवर्स, हाँ आप क्या लगा लेते हैं m। अब बताओ nm के स्थान पर क्या लिखते हैं mn देखो ना nm के स्थान पर mn, हाँ m स्क्वायर n और n का स्थान पर mn का इनवर्स, क्योंकि कॉम्यूट है ना, देखो ना यहाँ गिवन दे रखा है ना, हाँ इनवर्स और m। हाँ अच्छा अब देखिए लिखते हैं -m स्क्वायर n, इसको जब खोलेंगे सर कैसे खोलेगा n का इनवर्स और m का इनवर्स। सही है। और m बताओ i, बोलो i, आंसर क्या हो गया -m स्क्वायर। हाँ लिख देते हैं अच्छा सा m स्क्वायर, इतना दूर भी i और इतना दूर भी i, तो क्या ओवरऑल m स्क्वायर सर। देखते सर कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ सिर्फ प्रॉपर्टी लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। हाँ सर देखिए, हाँ ये मेंस 2019 का क्वेश्चन है, हाँ 19 का बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये भी था, क्या लिख रखा है इफ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड B इज एस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट, हाँ तो A के स्थान पर क्या लिखा हुआ है सर, लिख रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B क्या है एस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दोनों का सम क्या दे रखा है एक मैट्रिक्स दिया रखा है। आपको एक प्रॉपर्टी याद करवाए थे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हाँ सिमेट्रिक प्लस एस्क्यूब सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ तो सर इसमें 4 ऑप्शन भी दे रखा था, ए बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 4 ऑप्शन इस टाइप में बड़ा ऑप्शन था, इसलिए नहीं लिखे। देखा सर दिया हुआ है कि ए बी हाँ इक्वल टू क्या दे रखा है 2, 5, 3 और -1। तो सिर्फ आपको क्या दे रखा है कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन पता तो है ही नहीं है। हाँ लेकिन इतना जरूर है, ये पता जरूर है कि ये दोनों मिलकर आए, तो बनकर तो इसी से आया ना। हाँ तो मान लेते हैं कि तुम जो है वो तुम P है, इसको बोले P है, यानी कि बताएं फिर से याद करवाइएगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस एस्क्यूब सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ वो जो मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स, वो मान लेते हैं कि वो A है। हम तो इसको कैसे लिखते हैं सिमेट्रिक प्लस एस्क्यूब सिमेट्रिक के फॉर्म में, ऐसे लिखेंगे। हाँ जैसे हम इसको P मान लिए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स मान के चलते हैं क्या है वो P है, समझ गए। तो इसको कैसे अब लिखेंगे वो बताइएगा, P प्लस P का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, हाँ प्लस P माइनस P का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। तो बोलो सर ये तो मतलब सिमेट्रिक आप लिखे हैं, तो बोलेंगे हाँ ये क्या लिखा हुआ, ये एस्क्यूब सिमेट्रिक लिखा हुआ है। हाँ हाँ तो यहाँ पे जो बन कर आएगा वो A का वैल्यू आएगा बिल्कुल, और जो यहाँ पे आएगा वो B का वैल्यू बनकर आएगा।
हाँ क्यों क्यों? क्योंकि मान लीजिए यही तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ, जिसको सिमेट्रिक प्लस एस क्यूब सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखा है। ये मैट्रिक्स को मान लीजिए पी, तो ए के स्थान पर ये चमकेगा, समझ रहे हैं? ए का स्थान, क्योंकि ए को बोल रखा है सिमेट्रिक है, और ये किसके, इसका स्थान पर क्या बी रहेगा, ये एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब देखिए लिखते हैं P इज इक्वल टू P प्लस P का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 2 3 5 माइनस 1, हाँ, और प्लस 2 3 5 माइनस 1, हाँ, और डिवाइडेड बाई 1/2, डिवाइडेड बाई 1/2, हाँ, मल्टीप्लाई बाई 1/2, हाँ, चाहे जो भी बोल दो इसको, प्लस, हाँ, 2 5 3 माइनस 1 और माइनस का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 5, गलती नहीं कर रहे हैं, पी कहाँ है, पी कहाँ है, पी वही है, अच्छा ये है, तो 2 3 होगा ना, सपोज 5 माइनस 1 सही है। इसका भी 1/2 कर दें, यहाँ से कितना आ जाएगा, हाँ, और डिवाइड भी करते चले जाएंगे, हाँ, डिवाइड भी करते चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 2 2 प्लस 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 ही रह जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 3 प्लस 8 यानी कि कर देंगे 4 8 हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो गया -2 -1 हो जाएगा, हाँ, 2 से डिवाइड कर दिए, और प्लस इसी तरह इसको सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 0, 3 माइनस 5 डिवाइड तो हो गया -2 आ जाएगा -1, 5 और आ गया 2 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, हाँ, और ये -1 और ये 0 हो गया, हाँ, देखो ये सिमेट्रिक दिख रहा, यस सर, क्या बोले थे, एलिमेंट कुछ भी है डायगोनल में कंजुगेट एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पर क्या बताए थे कि एस क्यूब में क्या होना चाहिए, ये 0 0 होना चाहिए, और इसका कंजुगेट एलिमेंट क्या होना चाहिए, यानी कि यही हमारा क्या है, एक बराबर है, यही क्या है बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, हाँ, ए निकाल दिए, बी निकाल दिया, मल्टीप्लाई आप निकाले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर, हम विशाल, हाँ सर, इसको एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिएगा जरूर, हाँ। तो देखिए सर क्या ए दे रखा है, वेयर बी ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू ऑफ इसका, हाँ, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी बोल रखा है, यानी कि इसका वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे, हाँ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, हाँ, ये 2 का वर्ग क्या हो गया सर 2, हाँ, और हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये हो जाएगा 2b² प्लस 2 और माइनस b², सही है, और यहाँ से आ गया -b और 2b और -b, 2b -b, और यहाँ से आ गया +1, ये कवर और ये कवर b² और -b² -1, सही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बॉस 2 टाइम्स, हाँ, b² प्लस 2, हाँ, और माइनस ये कितना हो जाएगा b -b², और यहाँ क्या हो जाएगा b² से b² कैंसिल आ गया -1, यहाँ से आ जाएगा 2b² में से b² चला गया, b², यहाँ से आ गया 4 - 1 3, हाँ, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना आ गया सर b² प्लस 3 हो गया, आ गया ना। अब इसका वैल्यू पूछ रखा है, यहाँ लगा लेते हैं हम, क्या पूछ रखा है, इसके मतलब क्या हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि यही वाला इसका बात है, हाँ, और बाई बी, इसका मतलब क्या हो गया b² प्लस 3 डिवाइडेड बाई बी हो गया, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा तो आ जाएगा b प्लस 3 बाई बी आ जाएगा, अलग अलग कीजिए ना। अब सर देखिए, हाँ, कि अब इसका इसी का मिनिमम वैल्यू बताना है, इसी का मिनिमम वैल्यू बताना है। अब सोचा जाए कि सर मिनिमम वैल्यू इसका कैसा बताया जाए, तो अब याद करो, हाँ, अगर आपको याद आ रहा तो याद कर लीजिए, थोड़ा सीरीज सीक्वेंस में चले जाइए, हाँ, यहाँ पढ़ाए थे कि कोई भी वेरिएबल का, हाँ, उसका रेसिप्रोकल हो, तो आपका माइंड में आना चाहिए m इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, हाँ, तो m का मतलब क्या मान चले, अल्फा बीटा 2 नंबर है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा, याद है, चलिए बहुत अच्छा है कि आपको याद है सर, ये लगाते हैं सर, तो यहाँ पर वो 2 नंबर क्या है, हाँ, क्या आ जाएगा b प्लस 3 डिवाइडेड बाई b और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, हाँ, m का डिफिनेशन भी तो यही है, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट b इंटू 3 बाई b, तो b से b कैंसिल हो गया, 2 इधर चला गया, तो क्या आ गया b प्लस 3 बाई b ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 2√3, तो बताइए इसका वैल्यू क्या हो गया, इतना से ज्यादा, तो इतना से ज्यादा का मतलब क्या हो गया 2√3 से इन्फिनिटी हो गया, हाँ, तो इसमें मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल में क्या हो गया 2√3, सोचो ना कि ये जो वैल्यू है 2√3 से बड़ा है, तो कहां तक बड़ा होगा, इन्फिनिटी तक बड़ा होगा, हाँ, इन्फिनिटी तक, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 2√3,
तो देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन है सर इस। हाँ, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में, समझ रहे सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, ये भी क्वेश्चन आपका 19 का ही है। देखिए सर, आपको a का पावर 50 से निकालना जानते थे, आज a का पावर -50 भी निकालना सीख लेते हैं। समझ रहे, a का पावर 50 भी निकालना हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए सर, कैसे a का पावर -50 को आप चालाकी से ऐसे लिख सकते हैं, 50 का पावर -1 नहीं बस अपने इनवर्स है। हाँ, तो यानी कि आपने को मकसद करना है सर, a का पावर 50 निकालने के बाद इनवर्स करेंगे। हाँ, तो हम लोग a का पावर 50 निकालना जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो हम लोग निकालते हैं। हाँ, जब सर a² निकालिएगा, हाँ जब a² निकालिएगा तो इसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा। हाँ, इसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा। हाँ, क्या आ जाएगा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा का मल्टीप्लीकेशन किससे कीजिएगा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और क्या आ जाएगा उनका cos थीटा। तो सर देखिए यहाँ पर cos² थीटा और माइनस sin² थीटा, cos 2 थीटा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, cos 2 थीटा। हाँ, क्या आ जाएगा a² इक्वल टू cos 2 थीटा। हाँ, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, क्या आ रहा है सर, माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा आ रहा माइनस, और सर इसका इससे कीजिएगा तो फिर वही टर्म बन के रहा sin थीटा इंटू cos थीटा। तो माइनस क्या हो गया, -2 sin थीटा इंटू cos थीटा आ गया और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा। हाँ, तो क्या आ गया, माइनस sin 2 थीटा। इसी तरह इसका इससे कीजिएगा, हाँ इसका इससे कीजिएगा तो फिर यही बनकर आ जाएगा प्लस में 2 टाइम्स में, हम क्या आ जाएगा sin 2 थीटा और यहाँ पर कीजिएगा सर cos 2 थीटा आ जाएगा। हाँ, तो इससे क्या पता चलता है सर कि 50वां टर्म भी क्या होगा, 50 थीटा। हाँ 50 थीटा हो जाएगा। हाँ, तो सर हम 50वां लिखते हैं। तो 50वां क्या हो जाएगा सर, हाँ जानते हैं आप लोग। हाँ, ये सब क्वेश्चन फालतू का है। हाँ, 19 में देख रहे हैं सब कितना फालतू क्वेश्चन पूछ रखा है, सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार आप। हाँ, क्या आ जाएगा, cos 50 थीटा sin 50 थीटा माइनस sin 250 थीटा। सॉरी क्या कर दिए, हम लोग गलती नहीं कर रहे हैं, सही 50 थीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, cos 50 थीटा। हाँ, ये निकाल दिए, यानी कि ये 50 निकाल दिए। अब इसका क्या करना है बॉस अपने को, इसका क्या करना है, इनवर्स निकालना है। अरे इनवर्स निकाल देते हैं ना, 50 निकालिए ये, इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं अभी सबसे पहले थीटा लिख लेते हैं। अरे थीटा, इसके लिए थीटा का स्थान π/12। अच्छा, π/12 ही है ना, एक मिनट खड़े तो मिला लेने दीजिए आप। हाँ, π/12 है, तो थीटा का स्थान क्या करते हैं, π/12 रख लेते हैं। हाँ, तो क्या आ जाएगा, तो cos 50 थीटा है, यहाँ ध्यान से समझ लीजिए एक बार। हाँ, फिर को भूल चुके होंगे, उम्मीद करते हैं यही। हाँ, उम्मीद कीजिए, उम्मीद करें भी ना, आ जाइए। हाँ, थोड़ा सा रिविजन करते हैं। π/12 हो गया सर। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा cos, यहाँ 25 यहाँ 6, 25 π/12 नहीं 25 π/6। हाँ, तो आपको याद होगा। हाँ, इसको लिखते हैं 4π प्लस π/6। हाँ, तो 4π का मतलब इवेन पाई का मतलब क्या सिखाए थे, 360 डिग्री, 360 प्लस थीटा। हाँ, 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, और 360 पे क्या होता है, थीटा चेंज नहीं होता है, एंगल चेंज नहीं होता है। तो क्या आ गया, cos π/, तो यहाँ पर क्या आ गया, cos π/6, और cos π/6 क्या होता है, 3/√2। इसी तरह जब sin को 50 में सॉल्व कीजिएगा क्या आएगा, sin π/6 आ जाएगा। तो sin π/6 का मतलब क्या हो गया, 1/2। समझ गए सर। हाँ, ये सब आप लोग जानते होंगे सर। उम्मीद करते हैं आपसे हम, और ऊपर बिठाते हैं। हाँ सर, तो a50 का वैल्यू क्या आ गया सर, आप लोग बता दीजिए मुझे। यहाँ पर लिख रहे सर √3/2, 3/2, यहाँ पर -1/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे √3/2। इसका क्या बशर्ते कर देते हैं सर, इनवर्स निकाल लेते हैं। हाँ, तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स क्या आएगा जल्दी बताओ, एडजॉइंट ऑफ दिस। हाँ, एडजॉइंट ऑफ दिस, एडजॉइंट ऑफ दिस ट्रिक से निकाल लेंगे। हाँ, इसका पोजीशन बदलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, क्या आ जाएगा, √3/2 और √3/2, और इसका साइन क्या कर देंगे सर, बदल देंगे। तो आ जाएगा -1/2 और 1/2, और डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। सर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3/4, हाँ, और प्लस 1/4,
डिटरमिनेंट प्लस 1 हो गया। हाँ यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया सर। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थोड़ा कुछ। हाँ सर देखिए ये भी क्वेश्चन 2017 का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रखा है। हाँ ऐसा कुछ नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन है। हाँ सर क्या करना है सर, ए दिया हुआ है आपके पास। हाँ इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ 3a² + 2l में हाँ एक मैट्रिसेस बनकर चला आएगा, उसका एडजॉइंट निकाल लीजिएगा सर, ये आंसर आ जाएगा। 2017 मेंस का क्वेश्चन है। हाँ सर नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ सर ये भी देखिए आईआईटी का क्वेश्चन पूछ रखा है। हाँ आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, तो कंप्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्या देखा सर, 3 क्वेश्चन इसमें है। हाँ ए इक्वल टू दे रखा है U1 U2 U3 कॉलम मैट्रिसेस है, जो इन तीनों को सेटिस्फाई। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए सर लेक्चर नंबर 6 में करवा चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हाँ याद आ रहा होगा। हाँ U जो है सर 3x3 मैट्रिसेस है, जिसका U एक मैट्रिसेस है, जिसका कॉलम U1 U2 U3। हाँ तो बोला है सर जब U निकाल लीजिएगा तो उसका डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं, तो उसका इनवर्स भी निकाल सकते हैं जब U निकल जाएगा, यानी कि ओवरऑल आपको U निकालना पड़ेगा। उसका इनवर्स का एलिमेंट का सम क्या होगा। हमको लग रहा है सर ये ऑप्शन में भी शायद यहाँ पे गलती है। देखिए अगर ऑप्शन में मिलेगा तो आपका आंसर क्या आएगा। और फिर पूछ रखा है वैल्यू ऑफ इतना। हाँ सर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैट्रिसेस U लिख दीजिएगा यहाँ पर और उसको देखिएगा क्या आता है ये। तो सर आप इसका आंसर हमको कमेंट में बता दीजिएगा। जरूर से जरूर सर इसमें कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। क्या सर बहुत आसान क्वेश्चन है सर, एडवांस का है, कंप्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन है, आपका कॉन्फिडेंस इससे बहुत ज्यादा आएगा सर। आज के क्लास के लिए सर बाय बाय टाटा। हाँ सर 2 क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, अभी बाय बाय टाटा नहीं हो पाया। हाँ हम लोग 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ सर ये भी पूछ रखा है आपका क्वेश्चन। हाँ ये भी आईआईटी एडवांस में पूछ रखा है क्वेश्चन। हाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन सर, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। हाँ क्या लिख रखा है, लेट ए बी 2x2 मैट्रिसेस विथ नन जीरो एंट्रीज। हाँ यानी कि सर इसके मतलब क्या बोल रखा है कि ए जो है 2x2 मैट्रिसेस है, जो एलिमेंट है उसके अंदर कोई भी जीरो के बराबर नहीं है। हाँ इसके मतलब वही विथ नन जीरो एंट्रीज। हाँ और इसको सेटिस्फाई करता है सर। हाँ a² = I को, where I is 2x2 मैट्रिसेस। हाँ डिफाइन ट्रेस ऑफ A। हाँ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बोलता तब पर भी सर ट्रेस ऑफ A आप जानते हैं। हाँ इसको भी बोल रखा है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस A। हाँ तो स्टेटमेंट 1 बोला है क्या, ट्रेस का जो सम है वो 0 है। हाँ और दूसरा डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू 1 है, यानी कि अपना मकसद क्या है बॉस, A को निकालना। A निकल जाएगा तो डिटरमिनेंट भी निकाल लेंगे। हाँ और ट्रेस भी निकाल लेंगे, समझ रहे हैं। और क्या बोल रखा है सर कि A के बारे में क्या बोल रखा है, 2x2 है और उसका एलिमेंट 0 नहीं है। हाँ तो मानते हैं लेट A = हाँ A B C और D। और इस बात को मानते हैं सर A B C D = नॉट 0 है। हाँ यहाँ पर रखा है विथ नन जीरो एंट्रीज। हाँ अब देखिए सर इसी को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा। हाँ a² = I तो क्या आ जाएगा 2 टाइम A B C D। हाँ और यहाँ भी क्या आ जाएगा A B C D = 1 0 0 1। सही है सर। यहाँ अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से a² + BC। हाँ फिर यहाँ से आ जाएगा AB + BD। यहाँ से क्या आ जाएगा सर AC + DC। हाँ और यहाँ से क्या आ जाएगा BC + D²। BC + D² = 1 0 0 1 आ गया सर। अब यहां से क्या करते हैं, सबका वैल्यू लिख देते हैं क्या, a² + BC = 1। हाँ इसको मान लेते हैं फर्स्ट, समझ गए सर। यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ a² + BC = 1। यहाँ से आ गया सर AB + BD = 0, B कॉमन ले तो क्या आ गया B = A + D = क्या हो गया 0। हाँ इसको मान लेते हैं 2, तो इसको मान लेते हैं 2। हाँ इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इसी तरह मान लेते हैं इक्वेशन 3 यहाँ मान लेते हैं। और यहाँ से देखिए C कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा C कॉमन आकर A + D = क्या बन गया 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 और मान लेते हैं यहाँ से BC + D² = 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। सर जो लिखा हुआ था लिखनी है। अब ध्यान सर देखिए ट्रेस ऑफ, अच्छा मैट्रिसेस A हम इसको माने यानी कि इसी का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा बताइए आप कि अगर ट्रेस ऑफ A का वैल्यू बोल रखा है क्या 0 है स्टेटमेंट 1 में, तो ट्रेस ऑफ A बोलने का मतलब क्या है कि सर आप A + D का वैल्यू बता दो मुझे। A + D का क्या करो वैल्यू बता दो मुझे। तो A + D कहाँ है बाबू, A + D यहाँ पे है, A + D यहाँ पे है। अच्छा इक्वेशन 2 और 4 3 में देखिएगा, फ्रॉम 2 और 3 में दोनों में
2 एंड 3 में देखिए क्या है कि 2 और 3 में दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या है? 0। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर से आंसर निकल रहा है। हाँ, आंसर निकल चुका है हम लोग का। क्या कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या है? 0। अच्छा बताइए कि दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 होने का मतलब क्या है? कि ये भी 0 और ये भी 0। अच्छा, होता है नहीं ये? सही है। अच्छा, दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो क्वेश्चन वाला बोल रखा है हम तो 0 नहीं है, बी 0 नहीं होगा। अरे बोलो ना, हाँ बी 0 नहीं होगा क्योंकि इंट्रीज उसका 0 है ही नहीं। तो 0 कौन है? ए प्लस डी। तो आंसर क्या? पहला स्टेटमेंट सही है अपना। हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि ए प्लस डी तो डायगोनल में रखना है। हाँ, तो क्या होगा सर? 2 एंड 3 से b इक्वल टू 0 नहीं है, c इक्वल टू 0 नहीं है, तो क्या होगा सर? a प्लस डी इक्वल टू 0। हेंस स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। अब देखो स्टेटमेंट 2 का डिटरमिनेंट क्या बोल रहा है कि क्या इसका 0 है? स्टेटमेंट 2 का डिटरमिनेंट क्या 1 है? इसका डिटरमिनेंट क्या होगा बाबू? AD माइनस BC। बोलो सही है। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? AD माइनस BC। यहां से कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। हाँ, चलो इसको इक्वेशन मान लेते हैं 5। a प्लस डी इक्वल टू 0 5। तो बताओ कि d बराबर क्या होगा? बोलो जल्दी। माइनस ए। d बराबर क्या होगा? माइनस ए। यहाँ पुट कर दें, क्या कर देते हैं? तो माइनस ए स्क्वायर हो गया। और प्लस क्या हो गया? BC। अच्छा, माइनस BC ना, तो माइनस कॉमन ले लेगा तो क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस BC। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या है? तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया? मैंने हाँ फ्रॉम 1 से ये लिखिए, क्या फ्रॉम 1 से। हाँ, क्या ए स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या होगा? फ्रॉम 1 से। हाँ, और क्या कर दिया सर? यहाँ पे d के स्थान पर माइनस से कर दिया। d के स्थान पर क्या कर दिया? माइनस से। कहां से? 5 से। हाँ सर, तो क्या हो गया? स्टेटमेंट 2 अपना गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। हाँ सर, देखिए एक और क्वेश्चन लेंगे सर। हाँ सर, ये भी एक एडवांस का क्वेश्चन है। हाँ, क्या बोल रखा है सर? a इक्वल टू इतना दे रखा है। हाँ, अब बोल रखा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a इंटू a का इनवर्स, देन फाइंड a प्लस b। यानी कि मकसद क्या है? वो a और b निकालना है। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन जाएगा लंबा। क्या a निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से करेंगे मल्टीप्लाई, जो आप कीजिएगा। हाँ, मैं नहीं करने वाला। हाँ, क्योंकि हम प्रॉपर्टी पे खेलेंगे। अरे 2 लाइन का आंसर है ये। हाँ, खुद से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। हाँ सर, अभी तो हम फिलहाल बना देते हैं, लेकिन एक बार ट्राई करना आप लोग को बनता है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सर एक बार ध्यान दीजिए कि दोनों तरफ देखिए ए लगा हुआ है। हाँ, आप लोग क्या करते हैं? वही तरीका अपनाते हैं जो तरीका हम बोले। हाँ, और आंसर भी सही आता। बट 1 मिनट का क्वेश्चन को कितना मिनट में बनाते हैं? 10 मिनट में। हाँ, तो देखिए दोनों तरफ ए, हम दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो सही है? सही है। दोनों तरफ से इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बच गया? इधर तरफ से आई गया भाड़ में, इधर से एडजॉइंट बच गया, इधर से क्या बच गया? ट्रांसपोज। दोनों के इक्वेट करके आंसर ले लेंगे। कितना आसान बन गया? 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। हाँ, क्या करते हैं सर? लिख लेते एक बार। हाँ, क्योंकि हमको तो सही से बनाना रहता है ना। अगर एग्जाम में बनाना रहता तो बस 10 सेकंड 20 सेकंड, मेंस का क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर बनता है सर। समझ में? क्या हो गया? a इंटू, हाँ क्या हो गया? a इंटू a का ट्रांसपोज। दोनों तरफ से क्या कर दिया सर? इनवर्स का क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया? a इनवर्स इंटू a और एडजॉइंट ऑफ a, इधर भी आ गया a इनवर्स इंटू a और a का ट्रांसपोज। ये क्या बन गया सर? i का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा एडजॉइंट के साथ? एडजॉइंट ही रह जाएगा। इधर से लेते हैं एडजॉइंट ऑफ a, इधर से क्या आ जाएगा सर? ये भी i, इधर का क्या रह गया? ट्रांसपोज। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा सर? इधर कर लेते हैं हम, ट्रिक अपना लगाते हैं ना। क्या आ जाएगा? डायगोनल क्या होगा? रिवर्स होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ 2, यहाँ 5a, और इसका साइन क्या हो जाएगा सर? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा -3 इज इक्वल टू, ये a का क्या बच गया बाबू? ट्रांसपोज। तो क्या आ गया? 5a माइनस b, और यहाँ 3 और 2। तो क्या आ गया? b का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया, और a का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं। हाँ, 5a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? 2/5। तो पूछ रखा है किसका वैल्यू? 5a प्लस b। 5a प्लस b। तो 5a के स्थान पर 2/5 और b के स्थान पर 3। तो 5 से 5, 2 + 3 यानी कि 5 अपना ऑप्शन हो गया सर। देखिए कितना आज का क्वेश्चन सर, जितना भी सब लिए थे हाँ सब आसान था, टोटल आसान था सर। एक बार जाकर प्रैक्टिस कीजिए, खुद से क्वेश्चन लीजिए, खुद से एक बार जरूर ट्राई कीजिए। हाँ सर, तो आज फाइनली सर बाय बाय टाटा। हाँ।
चेक करो। अच्छा एक बार और बाय बाय टाटा सर।